नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज राहुल गांधी का एक फोन ने बिहार के राजनीति का दिशा और दशा बदल कर रख दिया। राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक फोन किया। वह फोन बिहार के राजनीति में जादू की तरह काम किया। सभी लोग यह बात जानते हैं कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनकी निकटता खास करके लालू प्रसाद यादव के यहाँ अधिक रही है और सबों ने देखा कि किस प्रकार लालू प्रसाद यादव के घर जाकर वो मटन खा रहे थे या अन्य प्रकार की वार्ता कर रहे थे। लेकिन आज जो स्थिति रही उसके अलग अलग मायने हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विमर्श हैं। विमर्श यह है, एक तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इंडिया के बैठक से जब से आए हैं वो नाराज हैं, और यह भी साथ कहा जा रहा था कि नाराजगी उनकी इतनी हद तक बढ़ गई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक ऑफर दे डाला कि अब बीती ताह बिसारिए, आगे की रणनीति बनाइए और हम पुनः मुस्को भवा होना चाहते हैं। इन्होंने प्रस्ताव भी रखा कि किस कदर फिर वापस आना चाहते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन वहां वार्ता चल ही रही थी, वार्ता बनी नहीं, और कहीं आगे चलकर वार्ता बन जाती। चूंकि लालू प्रसाद यादव बगल में बैठे हुए जिस प्रकार से खड़गे का नाम लोगों ने बढ़ाया, उससे मन ही मन नीतीश को बहुत नाराजगी हुई। और नाराजगी एक और कारण था कि इनके उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव हैं, वो इनके यहाँ बैठक में नहीं आ रहे थे। आज 12 दिन से तेजस्वी यादव इनसे कटे कटे थे, जो इनके उप मुख्यमंत्री हैं। यह भी एक बात था। एक यह भी बात चल रही थी कि ललन सिंह चाह रहे थे कि हम किसी प्रकार आरजेडी के साथ समायोजित हो जाए, हम उप मुख्यमंत्री बन जाए। खैर, ये सब अलग अलग बात है। लेकिन कहा जाता है कि राहुल गांधी ने फोन करके 2-3 विषय को जीवित कर दिया। एक तो कहा जा रहा है कि नीतीश ने अभी तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है, जिसमें पहले से यह तय हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य को बिहार के मंत्रिमंडल में और समायोजित किया जाना है, तो यह होना चाहिए था। जिसके बारे में नीतीश कुमार ने सफाई में कहा कि यह जो मंत्रिमंडल का लिस्ट था वो आरजेडी को देना था, जो अभी तक दिया नहीं है। फिर उन्होंने याद दिलाया कि आपने हमसे कहा था कि नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र होगा, इसलिए विस्तार हो जाना चाहिए। एक बिंदु हो गया। दूसरी बिंदु यह बनी कि सीट शेयरिंग के लिए भी वार्ता बढ़ी, और भी अनेक प्रकार के बात हुए होंगे। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि आज 12 दिन से कटे कटे ने नीतीश कुमार से समय लेकर उनके निवास स्थान पर वार्ता के लिए बिना बुलाए पहुंच गए। आखिर आए भी क्यों न, उनके उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार से उनकी 10 मिनट की वार्ता हुई। 20 मिनट तक उनके यहाँ रहे, वार्ता 10 मिनट हुई, और उन्होंने 12 दिन अपने अनुपस्थिति की सफाई भी दिया। और ये सब तो हो गई, लेकिन पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है? पर्दे के पीछे की असली कहानी मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम वोटर हैं। क्योंकि आरजेडी जो है वो अभी वर्तमान में मूलतः MY समीकरण से चल रही है, और जो Y समीकरण है वो इनके साथ है, और M समीकरण है वह अपना मार्ग तलाश रही है पूरे भारत में।
और मार्ग तलाशने के क्रम में जो एम है वह कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव रख रही है। और जब राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बातचीत किया तो आरजेडी में एक प्रकार से घबराहट मच गई, खलबली मच गया। उसका मूल कारण यह था कि कहीं कांग्रेस वोट खिसक के उन लोगों ने जो वार्ता किया, अगर आगे की कोई रणनीति बना लेते हैं तो संभव है कि वह जाके शिफ्ट हो जाएगा, फिर आरजेडी का क्या होगा। और इस प्रकार ने सारी बात को ताक पर रखते हुए बिहार सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से वार्ता किया और सारे गिला शिकवा को दूर कर दिया। अब देखिए, नीतीश कुमार फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि अभी तक जब भी राहुल गांधी से वार्ता होती थी तो भाया मीडिया होता था। उसमें राहुल गांधी के यहाँ जाने में लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव साथ दिया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने स्वयं संपर्क करके नीतीश कुमार से बात यह भी किया कि बिहार के राजनीति के संदर्भ में अनेक प्रकार की भ्रांति समाप्त हो गई। और इसका एक कारण यह भी है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अनेक प्रकार से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर अपना दबाव बनाया। और दबाव इसलिए कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कांग्रेस के 2 सदस्यों को उसको समायोजित किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की भागीदारी मिल सके। इसका एक कारण यह भी है कि बिहार में जिस कदर जातीय जनगणना हुई है और सवर्णों को उपेक्षित किया गया है, और पूर्व से ही 2 सीट खाली है स्वर्ण कोटा का जो कहा जाता है, जिसमें एक कार्तिकेय मास्टर हैं, दूसरे जगदानंद सिंह के लड़के सुधाकर सिंह हैं जो कृषि मंत्री थे और कार्तिकेय विधि मंत्री थे, और दोनों ने त्यागपत्र दे दिया। एक तो लीगल लेकुना के कारण, चूंकि उन पर केस लंबित था कार्तिकेय पर, इसलिए उनको त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन सुधाकर सिंह अपने बरबोले के पन के कारण नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद यादव से कहा कि इनको कहें या तो जुबान पर लगाम लगाएं या पद का परित्याग कर दें, तब जाके उन्होंने परित्याग करना बेहतर समझा। और यह 2 पद भी खाली है, और भी 1-2 पद हैं। तो इस प्रकार से अब लगता है कि बिहार में शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रकार का अप्रत्यक्ष रूप से आश्वासन नीतीश कुमार को दिया गया है कि आप इंडिया गठबंधन में रहें और आपको उचित दायित्व उचित समय पर दिया जाएगा, और जिससे पूरे तरह से नीतीश कुमार गदगद हैं। आखिर नीतीश गदगद हो भी क्यों नहीं? अभी जिस प्रकार बैठक में गए थे ये दिल्ली, और इनके लोगों ने जिस प्रकार से तैयारी की थी कि इस बार निश्चित रूप से जब वापस आएंगे तो ढोल नगाड़ा बजेगा, ये संयोजक बनेंगे, ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल ने इस पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। और इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर 12 दल ने समर्थन किया, और समर्थन करने के बाद जब देखे कि स्थिति कुछ बिगड़ रही है, तो मल्लिकार्जुन स्वयं आगे बढ़ते हुए कहा कि नहीं, हम दलित जरूर हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं कि नेता तब हो जबकि सांसद जीत कर आवे। इसलिए पहले हम लोग की रणनीति यह होनी चाहिए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग गणित के साथ अलग अलग नेता के नेतृत्व में हम लोग पहले विजय प्राप्त करें, और फिर बाद में अपने एक नेता का चयन किया जाएगा, जिस पर सबों ने तत्कालीन रूप से समर्थन व्यक्त किया। और इसी के आधार पर जो मैसेज गया वो यह गया कि लालू प्रसाद भी नाराज हो गए, नीतीश कुमार भी नाराज हो गए। तो यह स्थिति रही। लेकिन अभी एक प्रकार से बहुत जो स्थिति बिगड़ सी गई थी, जिसको एक फोन ने चमत्कारिक रूप से संभालने का काम किया है, यह बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार से एक फोन
इंडिया घटक को मजबूती प्रदान की है। ऐसे सीट शेयरिंग की भी इसमें बातचीत चल रही है, क्योंकि बिहार में 40 सीट है और 40 सीट में से नीतीश जो है 16 सीट पर जीते हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीते हुए 16 सीट को खोना नहीं चाहता है, और नीतीश चाहते हैं कि 16 सीट जो मेरा जीता हुआ है उसको हम नहीं देंगे, अब बाकी जो 24 सीट है उसको आप जिस प्रकार से हो आप बांट लें। तो 24 में फिर कांग्रेस है, फिर माले हैं, सीपीआई है, सीपीआईएम है। लेकिन उसमें एक और बात है जो मुकेश सहनी टकटकी लगाए बैठे हैं कि मेरा क्या होगा। मुकेश सहनी को नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप अपने दल को विलय कर दीजिए जेडीयू में, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। हो सकता है कि अंतिम क्षण में नीतीश कुमार किसी प्रकार से उनको एक लोकसभा का सीट दिलाने में सफल हो जाए, यह बात है। लेकिन उनकी स्थिति डोलड्रम के कारण बड़ा ही व्यवस्थापूर्ण हो गया है। अब वो करे तो क्या करें, उधर भी लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहा है, इधर भी आने पर एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं है, और ऐसी स्थिति में उनकी राजनीति भी नाजुक दौर से गुजर रही है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।